दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको ध्यान में प्रवेश करना सिखाऊंगा। आप में से बहुत से लोगों ने कभी न कभी ध्यान में प्रवेश करने का ट्राई तो जरूर किया होगा, पर काफी समय ट्राई करने के बाद भी आप नहीं कर पाए होंगे। आज आप इसी वीडियो के साथ साथ ध्यान में प्रवेश करेंगे। आपको ध्यान में प्रवेश करने के लिए सिर्फ करना इतना है कि आपको मेरी आवाज पर अपना सारा ध्यान लगा देना है। आपको मेरे बोले हुए शब्दों के साथ अपना ध्यान जोड़ देना है। आपको अपने ध्यान को मेरी आवाज से अलग बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर आपके मन में कोई विचार आए तो अपने मन को वापस ध्यान पे लगा देना है। ऐसा शुरुआत में सभी के साथ होता है कि जब वो ध्यान करने बैठते हैं तो उनका मन भटकने लगता है, लेकिन आपको अपना मन वापस इसी ध्यान पर ले आना है। सिर्फ इतना सा काम करने से आपको ध्यान में प्रवेश मिल सकता है। याद रखें कि ध्यान करते समय आपको नींद भी आ सकती है, परंतु उसकी कोई भी चिंता न करें। जो कुछ भी इस समय के दौरान आपके साथ हो उसे होने दें। एक शांत जगह आप ढूंढ लीजिए और वहां पर बैठ जाएं या फिर लेट जाएं, या आप अभी जिस भी अवस्था में इस वीडियो को देख रहे हैं आप उसी अवस्था में अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और केवल मेरे बोले हुए शब्दों को सुनते रहें और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपनी आंखों को बंद करके अपना सारा ध्यान अपने कानों पर लगा दें और मेरी बोली हुई बातों पर गौर करें। अपने आप को भटकने बिल्कुल भी मत दें। आपको मेरी बातों में डूब जाना है, वहां पहुंचने की कोशिश करनी है जो इस जीवन का सार है, जो जीवन का सत्य है। आपको बता दें कि ध्यान में प्रवेश करना बहुत ही आसान है, परंतु बहुत से लोग ध्यान का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। ध्यान बहुत ही आसान है, ये तो कुछ किए बिना भी हो सकता है, पर फिर भी आज ऐसा क्या हो गया कि आप ज्यादा प्रयास करने के बाद भी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगर आपको सिर्फ ये समझ आ जाए तो ध्यान बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है। आप भी हैरान हो जाएंगे कि जब आप बहुत प्रयास कर रहे थे तब तो आप ध्यान नहीं कर पा रहे थे, पर अब ये अपने आप ही कैसे हो गया। आपका मन भटका हुआ होता है और बहुत से विचारों का जाल बन जाता है। आपके मन में हजारों विचार चलते हैं जिसकी वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। आपको बता दें कि आपका मन तो बहुत साफ है, परंतु विचार उसे गंदा बना देते हैं और फिर आप उन्हीं विचारों को रोकने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आपको गलत विचार आए ही ना, आप उन विचारों को रोकना चाहते हैं। आप इनसे बचने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं आप उतना ज्यादा ही इसके अंदर फंसते चले जाते हैं। आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी देर शांत होकर एक साइड में बैठ जाएं, अपनी सारी कोशिश बंद कर दें, कोई भी छेड़छाड़ अपने मन के साथ ध्यान में नहीं करें। धीरे धीरे ये सभी विचार अपने आप शांत होने लगेंगे। आपको सिर्फ अपने आप को शांत बनाए रखना है। धीरे से आप विचारों से अलग बन जाते हैं और दूर से अपने मन की इस उलझन को देखते हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ पर भी एक गलती कर देते हैं कि आप अपने विचारों को अच्छे विचार और बुरे विचार की नजर से देखने लगते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगते हैं। कोई लोग सोचते हैं कि ये अच्छा विचार है, ये ही मेरे मन में चलना चाहिए, और ये गंदा विचार है, ये मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये सोचना सबसे बड़ी गलती है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए आप अलग हैं और विचार अलग हैं। इसे ऐसे भी मत देखिए कि ये आपके विचार हैं। ये सिर्फ विचार हैं, अपने में मत जोड़िए। आप तो केवल देखने वाले हैं। विचारों को अपने मन से नहीं जोड़ना है। ये सिर्फ विचार हैं, ना अच्छे हैं और ना बुरे हैं। आप इसके जिम्मेदार नहीं हैं। जो हो रहा है खुद से हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसे छेड़छाड़ करते हैं आपका मन फिर से उलझने लगेगा और कुछ ही दिनों के प्रयास से आप इनसे अलग हो जाते हैं। आपको अपने विचारों के जाल से छुटकारा मिल जाता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता है कि आप पूरी तरह से खो जाते हैं अपने ध्यान में। आप में से कुछ लोग
लोग यहाँ भी ये सोचने की गलती कर देते हैं कि आपको विचारों से छुटकारा मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्विचार होने पर तो आपको उसका पता भी नहीं चलता है। अगर आप निर्विचार होने की सोच रहे हैं तो ये भी एक विचार से कम नहीं है। अगर आपको पता लग रहा है तो कुछ नहीं है और आपकी ध्यान की यात्रा यहीं रुक जाएगी। आप इसी झूठ को मन में बैठाकर यही बोलेंगे कि मैं तो निर्विचार हो जाता हूँ। इसे सावधान रहें। आप जब इस चीज से पीछा छुड़ा देंगे तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आप खो जाएंगे। जब आप ध्यान में होते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता। सिर्फ इतना पता चलता है कि आप यहाँ मौजूद ही नहीं थे। आप ध्यान करने बैठे ही नहीं थे। शायद आप ध्यान में सो चुके थे और इस अवस्था में आपके साथ जो कुछ भी होता है वो आपके अंदर ही होता है। आपको बाहर का कुछ भी महसूस नहीं होता है। आपको समय का भी पता नहीं चलता है। बहुत से लोग पूछते हैं ध्यान कितनी देर करना चाहिए। अगर आपको समय का पता चल गया तो ध्यान हुआ ही कहाँ है। ये सवाल भी गलत है। वो तो सब कुछ अपने आप से ही होगा। ध्यान 5 सेकंड का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है और 5 घंटे का भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। शुरुआत में ये सिर्फ कम समय के लिए हो और जैसे जैसे आप समय बिताते हैं आपको इसका अभ्यास होने लगता है तो समय बढ़कर कई घंटों तक भी हो सकता है कि आप ध्यान की स्थिति में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि ऋषि मुनि जब ध्यान के लिए बैठते थे तो बहुत लंबी समाधि तक ध्यान कर जाते थे। जब वो खो जाते हैं तो न उन्हें भूख लगती है न उन्हें प्यास लगती है। वो बस ध्यान में है और उन्हें इसे कोई अलग नहीं कर पाता। अब वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। वो खो ही गए हैं। वो जब यहाँ है ही नहीं तो भूख कैसे लगेगी, प्यास कैसे लगेगी। लेकिन आप उनके अंदर की अवस्था को नहीं पकड़ पाते हैं। आप तो केवल बाहर ही देखते हैं। आप जो देखते हैं तो आपको केवल इतना ही दिखता है कि सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, इन्होंने कुछ खाया ही नहीं है, कुछ पिया भी नहीं है। लेकिन उनकी समाधि में क्या घटना घट रही है आपके लिए ये देखना असंभव है। आप ये नहीं देख पाते हैं। उन्होंने जानबूझकर खाना पीना नहीं छोड़ा है। उन्होंने कोई उपवास नहीं रखा है। उनको तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि आज कुछ खाना है कि नहीं। अगर आप समाधि में बैठे हैं तो खाने की सोच का क्या मतलब, खाना है या नहीं है। उनके लिए ये सिर्फ फिजूल की बात है। लेकिन अगर समाधि में प्रवेश हो गया, ध्यान में प्रवेश हो गया तो अब कैसे आएगा खाना पीना। ये सब कुछ अपने आप ही छूट जाता है। जब वो मौजूद ही नहीं है तो कौन खाएगा। लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया है और आप भी उनके जैसा ही करने लगते हैं। आपने जो देखा उसके बाद आप उपवास रख लेते हैं। आप सोचते हैं कि अगर आप खाना पीना छोड़ देंगे तो आप भी ध्यान में प्रवेश कर लेंगे, पर आपके साथ इसका उल्टा हो जाता है। जिस दिन उपवास रख लेते हो तो सारा दिन आपका मन खाने के आसपास ही घूमने लगता है। पहले कभी आपको खाने का इतना ख्याल भी नहीं आता था, लेकिन जब आप उपवास रखते हो तो आपके मन में खाने के ही ख्याल चलते रहते हैं। आप शरीर को तो रोक लेते हैं पर आपका मन केवल खाने के बारे में ही सोच रहा होता है। आप बार बार समय को देखने लगते हैं कि कब ये उपवास टूटेगा और कब हमको खाना मिलेगा। आपकी इस अवस्था में और एक ध्यान करने वाले व्यक्ति में दिन रात का फर्क होता है, यानी एकदम सब कुछ उल्टा है। अगर आपका ध्यान में प्रवेश हो गया तो खाना पीना अपने आप ही छूट जाएगा, लेकिन खाना पीना छोड़कर आप ध्यान में प्रवेश कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल असंभव है। ध्यान आपके मन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें शरीर का कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर आपका मन ध्यान में चला जाए, आप खो जाएं, तो शरीर से बिल्कुल ही नजर हट जाती है। तो पहला चरण आपका यही रहेगा कि आप अपने विचारों से
दूर हो रहे हैं। और अगर आप इस ध्यान को करते हैं और 10 से 12 दिन इस वीडियो को सुनते सुनते आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी पहली स्टेज कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि ध्यान का पहला चरण इसी स्थिति में पूरा हो जाता है जिसमें आप विचारों से दूर होने लगते हैं, आप अपने शरीर को अंदर से देखने लगते हैं। तो अगर आपको ये ध्यान का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए।